यहाँ बाबू हेलो ये आगे भैया राम कुमार रस्तोगी ये 10 रुपया बिहार है धन्यवाद। ओ अम्मा एक बात बता, पूछो तुम बिटिया पर का हाथ करे? बेटी आप कहा था मजबूरी गुस्सा में कहा था। बता तुम्हारी बहनी पर तुम कहा बिया बिया खेल ले। अरे हमने उससे कही ना, हमने के देखो रोटी बनाने वालों कोई है ना, तो हमने के बिया बिया खिलवाई ले। पागल, वो तो तुम्हारी बहन है। अरे हम जा थोड़ा कह रहे हमने बिया बिया खिलवा ले, हमारी आई आते पप्पा से कह दे हमारा बारात कराई दे। अच्छा जाओ, तमीज से बात करना, उससे जो शिकायत मिली खाल खेचेंगे आकर के। अब हमने इससे कहे पूरी मेड़ होल दे जा, और जब मेड़ लेटी रात पीछे भरा झूठी कहा थी। तुम्हारी बात नहीं मानने वाली है, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती हूँ। तुम कहती हुई है मेरा लड़का का चेहरा देख के ना तुम खुदा दुर्गा से जाती है। नहीं अम्मा झूठी थोड़ा काट, उतना हम गए खेत मसुरिया भी आई अब जाते हैं खाई। तू देखेगा वो नहीं देखेगी। ना जा देख दे जा कैसे बिया हम कहे तो जिया तो हो भी यही। बहुत पिटाई हो गई तुम्हारी, जमान नहीं जमा सकते हो। अरे हमने तो जो तो थप्पड़ हुआ होती। जाओ। अरे बेटिया जो दोबारा शिकायत इनकी मिले हमें बताइए। वो चलो ऐसा करो, जब लग हम जाते हैं आओ सुगर चढ़ाऊं। आज तुम्हारे घर के जाला में चढ़े जाए लठिया बजवाई दी। अम्मा 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 तुम बारात करवाई दो। करवा दूंगी, मैं वापस आ जाऊं। अब ना करवाई हो तो हम तुम्हें बैठा ली ना, हमारे ना करवे पप्पा हो जाए कमजोर, हम तुम्हें खवाई भी तुम कर लो बारात देखो भैया लाग नाय सोगरिया चरा चरा जो हुई गोई जमूरा तना कहते कि बहुरी रात दो माना हम हमारी छैया मिले कर दो। तेरी चिदाई करवाई दी। अम्मा आ जाओ तुम बैठो जिया, चलो घर का बजराम चले। वहाँ क्या करोगे? हम पर ऐसे बदतमीजी अम्मा के सामने करियो, फिर हम बहुत पिटाई करवाई। ना घर का चले वहाँ झाबर चले सुगर और इनको न्यूता है वहाँ खान जाइए। हाँ घर के हम तुम चलो वहाँ सुगर चराई ले चले। चलो ठीक है, जा सकते हो। ठीक अभी जाते हैं। अरे सीधा का लगाई लाई मेरा मोटर देश अरे नरवार की। पलक
के रहने वाले बनैया से 20 रुपया बिहारे धन्यवाद। जो जो रोगिया के मन भावे पहले भेदवा बतावत जाए। जाइए पहुँच गए रतन किला में, ओ का मुलाजिम भैया प्राण न प्यारे। ये वाला डीजे के पास महाराज मैंने कहा जय जय गोपाल की। जय गोपाल की। मेहत रानी मैं आ चुकी हूँ महाराज। आप आ चुकी हो? बिल्कुल ठीक बात है, आप प्रेम के साथ में बैठ जाओ, भोजन तैयार है। भोजन तैयार है, लेके आओ। मैं तैयार हूँ खाने के लिए। भैया कहिए बहन जी। ऐसा करो ना, हाँ हम तुम सुगरिया चराओ की। हाँ हैं? हाँ हम यहाँ सुगरिया घर के चराम है हाँ। और तुम जाओ फूल तो ले आ जाए। जला घर के खिले। हाँ हम तुम यहाँ घर के खिली फूल तो ले आ जाए और फिर देखो माला बनाई। शाबाश है। और फिर देखो देखो भैया माला बनाई। हाँ। और फिर तो का पहनाई। हाँ आओ घर के फिर बाद बिया बिया खिले। घर के भैया खिली और फिर तो का माला पहने देखी तो अच्छा लगे। तो हमें पहने हम तो पहने ही। हाँ भैया आई तो करे तो फूल तो ले आ जाए। शाबाश है। ठीक है भैया। हाँ। हम तला यहाँ सुगरिया देखते हैं। हेलो, ये आगे भैया प्रभु दयाल इसी कथवा के रहने वाले 20 रुपया बिहारे धन्यवाद। भैया हेलो जाओ फिर यहाँ। अब तुम जा रुको और जले फूल तोड़ला मैं घर के। अब ऐसा करो ए घर के जले तुम अपनी गुच्ची बनावो और घर के तिपिल्ला खिली। हमें ना मालूम, हमें अम्मा आई गई तो हमार फेर करेंगे बदतमीजी करिए। अब नए घर के खो खिली खो। जाओ भैया तुम पहले घर का फूल तो ले आ, माला बनावे तुम्हें पहनावे। ठीक है भाई हम जाते हैं। हाँ जा भैया। हाँ भाई जाइए। ठीक है भैया, जब तक हम सुगरिया चकती हैं। ठीक तुम शुक्रिया तक तो अब हम गए पास है भैया। हाँ, जाओ भैया। सही लगाओ। आज दोस्तों समझने वाली बात है कि उस चंपा भंगिन का जो बेटा है फूल तोड़ने के बाद से जाते हैं वहां पर कर्म के लिखा विधाता कोई मेट नहीं सकता है कि उसका सरफ काटता है। समझने वाली बात सही लगाओ। चलो इधर फूल तोड़ने के बाद जाते हैं। इधर चंपा मात्रानी भोजन में बैठ जाती है, उधर कहाँ झावर में क्या काम होता है माइटर? अरे पहले करू जा तोरा चंपा ने ससुरी जन को देती चढ़ाई। आय भैया तुम्हें का हुई गो। आय भैया ओ भैया आय भैया साफ निकाली लाओ। आय भैया आय अम्मा नहीं अम्मा बताइए। आय भैया साफ
भैया तो अपनी काटी खाओ दैया रे। ये क्या कहती है मेरी बेटी? आई अम्मा भैया फूल तो तिराई तो अपनी काटी खाओ। आई अम्मा। बेटी आप सत्य कह रही हो? आई मैं सही काटी भैया फूल तोड़ने गे भैया ही अपनी काटी खाओ भैया हो नहीं पौड़े यही चबा खचोगा में सुगरिया चरौती राय। मेरी बात सत्य निकली बेटी, मुझ पे वक्त पड़ेगा और बिठोक हो गया, मेरे मुंह को निवाला नहीं गया जा पाया, उससे पहले मेरा पुत्र शोक हो गया। चलो बेटी दिखाओ चलकर, चलिए मैया। यहाँ पे मेरा पुत्र पड़ा हुआ है। चलिए माँ। अरे चल के काट गई मेरी बेटी, कहाँ पे पुत्र हमारे। भोजन का तो नहीं हमने पाए दरबार में। हम पे विपद जहाँ डाल दो, मेरे सिर जय भगवान। ये आगे भैया संतोष शाहजहांपुर से आगे ये 200 रुपया बिहार दे। धन्यवाद। चलिए औकात बिटिया हमारी बिल्कुल न देरी लगइयो। हमारी कन्या दिल मैले मेरे सबूरी है नाई। हाँ माँ। कहाँ पे पुत्र की लाश पड़ी है? माँ चलकर मुझे दिखा दो। चलिए माँ हमारे साथ। माँ ये भाई की लाश पड़ी हुई। क्या हुआ? साहब- तुम मौके पर नहीं थी बेटी? नहीं माँ हम शुगर चरा रही थी भैया, हमने भैया से कहा जाओ फूल तोड़ने के लिए, हम तुम चलते हैं फूल तोड़ कर लाओ और हम आपके लिए हार बनाएंगे, हम तुम खोलेंगे यहाँ। भैया फूल तोड़ने के लिए गया, अपने सर अपने डस लिया।
हेलो मेरे दोस्तों, ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, मन वही ले जाइए। आज दोस्तों ये जो कहानी है परिवार के ही ऊपर चलती है। आज दोस्तों महाराज प्रथम सोचते हैं मैं वास्तविक बात निर्वंशी राजा हूं। ठहर जाऊं मेहतरानी चंपा, इधर आओ। महाराज खैर कोई बात नहीं है चंपा। आपसे मैंने कहा था मेरा बिठोक होगा, आप एक निर्वंशी हो। मेरा पुत्र शोक हो गया, अकेला ही लाल था। अब मेरा कोई दुनिया में आसरा भी नहीं है। चंपा मैं समझ गया हूं कि मैं कहीं बात राजा निर्वंशी हूं। खैर कोई बात नहीं है, आज से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं पड़ूंगा। आप इस बच्चे की लाश ले जाओ और दफना दो जाकर। भैया भाई जाओ यार। अब वहां पर जाओ, ये न जाओ सामने पढ़ो, ये न पढ़ो। यहाँ तो मेरा पुत्र गुजर चुका है, अब मेरा पुत्र कभी वापस नहीं मिलेगा। चलो चंपा कोई बात नहीं है, इस समय की बात है, ईश्वर की देन है। आप लेकर जाओ यार। भैया बीपी सिंह कुशवाहा जी हमारे बड़े भाई ये 20 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। हुआ सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। भैया सुशील इसी कदवा के रहने वाले 50 रुपया बिहार दे। धन्यवाद। उसी श्राप से दशरथ मरी गए, उसी श्राप से दशरथ मरी गए, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर का पूरा देने वाला कोई नहीं। जो
दोस्तों ध्यान देने की बात है, इधर में महाराज प्रथम कौन से कार्य करते हैं? देश नर्मदाधाम की सीमा ही छोड़ देते हैं। क्यों? कि मैं अपना मुख देश नर्मदाधाम में किसी को नहीं दिखाऊंगा, सीधे वन के लिए तपस्या करने के वास्ते जाऊं। हेलो, ये आगे हमारे भैया रंजीत कुमार बनैया की तरफ से 50 रुपए का न्योता लाए हैं कंपनी से, धन्यवाद। आज मेरे दोस्तों देखिए कि महाराज प्रथम किस तरीके से आज भैया वन जंगल के लिए प्रस्थान होते हैं। ना मैं किसी को बताऊंगा, ना मैं किसी को सुनाऊंगा, अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखूंगा। अरे सीमा छोड़ दई प्रथम भूलई, औलाद के पिरल खातिर करना तपस्या जाए। पीर ढोलक हाथ तुम्हें समझा माया तो बाजा बल जाने कहू लेना। एक बनना घाई दुई बनना घा, फिर थम नहीं तो कैसे बिगटा बनिए के लगी गई समाधि प्रथम भूप की। तो ढोलकी बिगटा मेरे दोस्तों आज इधर में ध्यान देने की बात है। महाराज प्रथम ने किस तरीके से प्रभु की आस लगाकर
समाधि 12 वर्ष की लगा दी है। आज दोस्तों देखिए इधर में बयाबान जंगल में दोस्तों देखिए क्या होता है कि महाराज प्रथम समाधि को लगाए हुए बैठे हुए हैं। 12 वर्ष की समाधि लगा दी है। आज इधर में दोस्तों देखिए विकट बनी जंगल में किसका आगमन होता है और कैसे मुलाकात होती है। दोस्तों देखिए क्या होता है। आज ध्यान देने की बात, बयाबान जंगल में दोस्तों कौन आता है, क्या होता है। इधर दोस्तों समझने वाली बात कि इधर राजा प्रथम देश नर्मद छोड़ के कहां गए हैं, बिकटमणि जंगल के लिए, क्योंकि तपस्या करने के बाद से उधर जो बाबा जी है उनकी बातें सुनिए। आज भक्तों की खबर लेने के लिए प्रस्थान करते हैं बिकटमणि जंगल, गांव हर गली घूमेंगे। आज उसी जंगल में किस प्रकार से आसरा लगता है और बेचारे बनी में घूमते हैं। इधर राजा प्रथम की बात सुनिए, तपस्या कर रहे हैं अपने एक औलाद की खातिर में। समझने वाली बात से लगाओ। और इधर बाबा जी तपस्या करने के लिए आते हैं और बच्चों की खोज में निकलते हैं। तो राजा प्रथम बिकटमणि जंगल में मिल जाते हैं। तो राजा प्रथम और बाबा जी की बातचीत सुनते हैं। चलो सिर लगाओ, चलो सुनो। इधर बाबा जी की बातें चालू 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 शुरू स्टार्ट। चलो सिर लगाओ। हेलो मेरे दोस्तों, इधर भोले बाबा कैलाश पर बैठे हुए हैं और मन में विचार करते हैं कि मुझे भ्रमण करना चाहिए। देखिए होनी किस प्रकार से, उधर समाधि लगी हुई है। महाराज प्रथम तारे लगाए बैठे हुए हैं, तपस्या घनघोर तपस्या में लीन है। अरे बम 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 लहरी बोलो जटा से बह गंगा बाबा जी मैंने कहीं नमो नारायण हूँ। ओम नमो नारायण कहा करो। हाँ नमो नारायण 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 बच्चा नारायण। बाबा जी क्या है? हाँ आप हमें अपना गुरु बनाई लो। क्या कहा? बच्चे आप शिष्य हैं और वैसे भी चेला हो और गुरु बना लो। अच्छा आप गेरू महाराज हो? अरे नहीं, गेरू महाराज नहीं बच्चे,
गुरु महाराज कहा जाता है। अच्छा अच्छा, गुरु महाराज के बाबा। बाबा ए तुम्हारी, जाओ पहले बताओ तुम्हारी अब की कुटी कहाँ गई? क्या कहते हो बच्चे? अब जाकर तुम्हारी मेरे कुटी कहाँ गई? कुटी? हाँ, ढूंढे नहीं मिल। महात्माओं का आश्रम हुआ करता है। आश्रम क्या बाबा? अब की तुम्हारी बड़ा दिन मढ़ू नहीं मालूम होते ही। बाबा तुम्हारी गई कहाँ? क्या कहते हो? हम कहा तुम्हारी अब की बड़ा दिन मढ़ू नहीं मालूम होती। बच्चे बदतमीजी करते हो के बाबा जी? बाबा जी आपको बड़ा दिन कोई खाने पीने ना मिलो क्या? जैसे बड़ा जुगाड़ हमने करो ना। हाँ, और बड़ा चटपटे को आपके मन चलो। क्या चटपटे को मन चला? चटपटे का तुमने उतना कही जाओ एक पचौनी ले आओ जाए। बदतमीज कहीं के बच्चे, महात्माओं से ऐसी बात नहीं बोलते हैं। अरे राम भाई गलत है। का कहे करो? क्या तुमने कहा? हम कहा जैसे पचौनी ना खाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। क्या? जैसे कहो राम लौकी। हाँ चार राम लौकी, राम आलू। राम आलू। अच्छा मतलब कोई यही चीज। वस्तुएं खाने पीने वाली महात्माओं की। अच्छा राम आई जाए जी। के बाबा जी जैसे बाजी तुम आई जैसे राम पखना, राम पंजा, अरे पागल, राम राम खाल, और जैसे राम पचौनी, राम मुड़िया, और राम पोटा करे जी। बच्चे तुम मूर्खता करते हो। नहीं आपने कही जैसे कोई खाम राम नाम लगाई लो। अरे कोई भी कार्य करो, परमात्मा का नाम लगा लेते हैं तो अच्छी बात हुआ करती तो है। हम लगा तो जैसे राम पखना, राम पचौनी। जैसे मिर्चा है, महात्मा लोग कहते हैं राम चटाका। राम चटाका। प्याज है, कहते हैं राम रस। राम रस। हाँ जावा। और जैसे और राम आता ही। बच्चे तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। चलो चलते हैं यहाँ से। आज मेरी इच्छा है भ्रमण करने के लिए। क्या करेंगे बाबा? भरम भरम बंड भ्रमण करेंगे, देखेंगे संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई को मर्डर करिए? तुम्हारी समझदारी कमजोर है क्या? मैं तुम कहा चलो कहूँ आज मर्डर कर ही चले। मर्डर नहीं, मैं कहता हूँ भ्रमण करेंगे। अच्छा भ्रमण भ्रमण। अब हम कहा तुम बाबा कहते चलो आज मर्डर कर ही। क्या? हम कहा तुम मर्डर कर ही आज। नहीं, मर्डर करने वाली बात नहीं कहता हूँ। के बाबा तब चली हो कहाँ? चलो चलेंगे। चलने के लिए अपनी इच्छा है, चलते रहेंगे बराबर। जहाँ कहीं भी थक जाओगे आराम करेंगे। बाबा ऐसा करो। क्या है? चलो को घर के पौवा पौवा डाल ले चले। पागल रहेंगे बच्चे, महात्माओं से ऐसी बात नहीं बोलते हैं। बाबा वो हमें लगती है ठंड। ठंड लगती है? हाँ तो चाय मिलेगी। तो तेरे को बूटी नहीं है? कैसी बूटी? कोई लकड़ियां नहीं ठंड के तुम्हारे? चलो आगे चल दे देंगे। चलो बाबा चलते हैं। से लगाओ। अरे सिनेमा ने नारायण नारायण नारायण, सिनेमा नारायण नारायण नारायण, सिनेमा नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण
जो ना भैया पचौनी खाते हैं। उनका समझो मूर्ख नारायण बोलो नारायण। बेटा शिष्य ओ बच्चे काफी दूर आ चुके हो। हाँ चलते चलते समय हो गया है। महाराज जंगल आ गया है। संटीपन बयाबान भयानक जंगल है। हाँ घना जंगल है। अब महाराज जी ऐसा करो, अब हमें लगी प्यास, हम जले पानी पी ले और तुम जले टहलिया। प्यास लगी है तुम्हें? हाँ और आप जले टहलिया और जले हम ही नहीं बैठे। ठीक है। ठीक, अब हमने को तो विविधता दिखी है। क्या व्यवस्था तुम्हारी? अब तुम तो शाकाहारी, हम देखो भाई मांसाहारी आदमी देखो। बच्चे हमेशा तुम्हें वही याद बना रहता अब है। आदत का जले हमारे मुंह में खट्टा खट्टा ना हो तो में मजा ना आओ थी। बाबा अगर कुछ ना मिली ना तो अंडा हूँ हम कहीं। हाँ बॉस, चेला इधर कहते हो हमको चेला बना लो, और तुम्हारी अभी आत्मा जो है जो चलायमान है। नहीं है तो हम शाकाहारी है क्या? हमारे हरी हुई गए नहीं क्या हरी हो गए? हम पूरा खानदान हमारा हरा हुई गो। हमारी देखो अम्मा पापा सब हरे हुई गए। अरे वो बच्चे नारायण साकार हरि में वो अपना आत्म समर्पण कर चुके होंगे। अच्छा शाकाहार भी सवारी जी। अब हम हमारे पापा कहते हम लोग सब हरी हुई गए तो हमने कहा मोरी हुई गए खा। बच्चे अब हमको इस संटीवन में कुछ समय लगेगा। हाँ कुछ भ्रमण करेंगे, देखेंगे। ठीक तो महाराज ऐसा करो, आप जाओ, अब जब तक तुम अपनी तपस्या करो और हम इनके फल खाते हैं जले। हाँ 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 ये बात सही। ठीक है महाराज जाइए। मेरे दोस्तों, इतना महान प्रतापी राजा नरधाम का और इतने घनघोर तपस्या कर रहा है, समाधि लगा दी, तारे लगा दिए 12 वर्ष के लिए। आज भोले बाबा विचार करते हैं इतना प्रतापी राजा है, ये तो नरधाम का महाराज है, इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है, पता नहीं किसकी आस लगाए बैठा है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खात, अत को भूलो सही जना डाल पात से जात। आज भोले बाबा मन में विचार करते हैं, जाएंगे इसके पास जरूर और पूछेंगे कि बच्चे तुम्हें किस बात की परवाह है? तुम तो 52गढ़ के वैसे भी राजा महाराज हो, आज इस बड़ाबान जंगल में कितनी बड़ी घनघोर तपस्या कर रहे हो। और धीरे धीरे प्रेमी मजे मजे
बढ़ेंग पहुँचे आज समाधि के तोरे खुलाई प्रथम के भोले सोचे मन अपने अब इस बच्चे को जगाए तो कैसे जगाए? आंखें नहीं खोल रहा है, पता नहीं कितने दिन के लिए समाधि लगा दी है। हरी हरी घास बराबर में समाधि के बराबर खड़ी हो चुकी है। बच्चे ओए शिष्य चेला कहाँ गया है? कहता है चेला बना लो बाबा जी, और पूरा साथ भी नहीं दे रहा है। बच्चे का अभी जो मन है वह चलायमान है। बेटे शिष्य कुछ देख रहे हो तुम? बाबा जी क्या है? हम ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बैठा है, ना हिल रहा है, ना कोई बात कर रहा है, अपनी तपस्या में लीन है। तो बाबा जी ऐसा कीजिए, इसकी समाधि कैसे टूटेगी? आंखें कैसे खोलेगा? समाधि ऐसे नहीं टूटेगी। फिर इसको जगाओ, इससे कुछ बात करेंगे, पूछेंगे। हाँ देखो, घर के हम लोग इस तलाश में निकले हैं कि किसी का दुख और किसी का सुख हम लोग सब देखते हैं। अरे इसके लिए तो इसको तभी तो कह रहे हैं आंखें खोले। बच्चा आंखें खोलेगा तभी तो कुछ बोलेगा। हाँ तो बाबा जी ऐसा कीजिए, हम इसको जगाते हैं, जगाइए इसको और इससे पूछेंगे तपस्या में क्यों लीन है और क्यों ये तपस्या कर रहा है। इसका जो प्रश्न है वो जरूर हल होना चाहिए। बाबा जी बताओ, इसको जगा दें? इसको जगाओगे? हाँ आपकी इच्छा है, जगा लो। जगा पाओगे? देखो हम नहीं जगा पाएंगे, हम तो आपके शिष्य हैं, और ये व्यक्ति है तपस्या पता नहीं किस कारण कर रहा है। ऐसा कीजिए प्रभु जी, आप ही जगाइए इसको। हम ही जगाते हैं। हाँ आप ही जगाओ। कमंडल लाओ हमारा। हाँ, ये अमृत छिड़को हो सकता है कि ये तपस्या लीन है, इसकी तपस्या भंग हो जाए। अरे नहीं, तपस्या नहीं किसी की भंग की जाती है। तो अपनों तो कमंडल रोको। बेटे जी हम इस बच्चे को अभी देखिए जगाएंगे। हाँ ये अभी आंखें खोलेगा। ऐसे आंखें खोल दे। ऐसे नहीं, हाँ ये तो माया है, माया हुआ करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब माया फैलेगी हाँ ये बात सही है आवाज महाराज। से आंखें खोलेगा। चलो ठीक है, जैसे आज्ञा है। हम जब तक बैठे हैं आप इस व्यक्ति को जगाइए, पता नहीं किस प्रकार से तपस्या करता है। ठीक है। आज भोले बाबा मन में विचार करते हैं, किसी की समाधि अगर घनघोर कठोर प्रभु में लीन है तो ऐसे नहीं समाधि टूटती है। अब लइके कमंडल भोले बाबा